हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे जिसका नाम है कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया है आपको और ये इंटरवल दिया है, राइट। पहले मैं क्या करूंगा, गिवन लिख दूंगा कि मुझे क्या दिया है, मुझे एक फंक्शन दिया। अच्छा, कभी आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप प्लीज इंट्रो वीडियो देख के आइए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की, नहीं तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात, आपको एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन कौन सा दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया है। ठीक है, किस इंटरवल में दिया है, पहले इसके मैं दो भाग कर देता हूँ, इन 2,4। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। तो मेरी बात सुनिएगा, आपको एक फंक्शन दिया है और वो इस इंटरवल में दिया है कि इस इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लग रही है या नहीं लग रही है, ये चेक करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला लिख लूंगा। अरे भाई, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ, उस अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या निकालना है, पहले तो ए और बी निकालना है। आपको पता है कि जो इंटरवल की वैल्यू है, वो इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू रहती है वो ए रहती है और इंटरवल की सेकंड वैल्यू बी रहती है, राइट। तो लेट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। आया समझ में। ये आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है भाई, f ऑफ a और f ऑफ b निकालना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। देखो ये फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन है और आपको पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। कहां पर, क्लोज इंटरवल में। तो मैं लिख देता हूं कि f ऑफ x इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है, ये कंटीन्यूअस है 2,4। ये अपना इंटरवल है, राइट। अब मुझे मेरी बात सुनिए, आपने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि आपको पता है कि इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू ए रहती है और इंटरवल की सेकंड वैल्यू बी रहती है। अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैसे निकालूंगा, पहले मैं अपने फंक्शन को, मेरा जो भी फंक्शन है उसे क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन 1। जैसे कि मैंने इस फंक्शन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 में x की जगह a पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे f ऑफ a निकालना है, यानी कि फंक्शन ऑफ a निकालना है। कभी मुझे फंक्शन ऑफ a निकालना है तो मैं अपने फंक्शन में x की जगह a पुट कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताइए। ठीक है, आपने देखिए रोलेस थ्योरम में पढ़ लिया, लेग्रांजे में पढ़ लिया, ये लास्ट लेक्चर है लेग्रांजे का। तो कभी आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज देख के आइए वो वीडियोस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में क्या कर भाई, x की जगह a रख दे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर x था तो यहाँ क्या आ गया, a आ गया इक्वल टू में, यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आया समझ में। अब देखे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो a इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू में अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, चलो अपन समझेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो f ऑफ 2 इक्वल टू में अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4। 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 0 आई, अंडर रूट 0, और 0 का अंडर रूट वही होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ, f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। भाई f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, राइट। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो f ऑफ a की वैल्यू आई है, इट मींस f ऑफ 2 की वैल्यू आई है। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है, f ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास 0 आई है। आया समझ में। अब मैंने f ऑफ a की वैल्यू निकाल ली, अब मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ b की वैल्यू निकालूंगा। देखो अब मेरे पास तीन वैल्यू आ गई, पहली कौन सी आ गई, a आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, b आ गया, तीसरा कौन सा आ गया, f ऑफ a आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ b निकालूंगा। अब f ऑफ b निकालने के लिए क्या करूंगा, जैसे f ऑफ a में
ओ सॉरी, मैंने जहां पर जैसे इक्वेशन 1 में x की जगह a पुट किया, वैसे इक्वेशन 1 में x की जगह b पुट कर दूंगा, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, f ऑफ b आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ a निकालने के लिए क्या किया था, x की जगह a पुट किया था इक्वेशन 1 में, तो अब f ऑफ b निकालने के लिए क्या करूंगा, x की जगह b पुट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं लिख देता हूं पुट x इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में x की जगह क्या कर दे, b पुट कर दे। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो, तो f ऑफ x यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ b आ गया, इक्वल टू में x का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख देते हैं b पुट, देखो b की वैल्यू 4 है ना, इधर तो पुट b इक्वल टू में 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ 4 अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 इक्वल टू में अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट 12। तो यहाँ पर देखा जाए तो f ऑफ b की वैल्यू आ गई है मेरे पास, किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ b की, और f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 12 आ रही है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो f ऑफ b यानी कि f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, अंडर रूट 12 आ रही है। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, मैंने f ऑफ a की वैल्यू निकाल ली, राइट, f ऑफ b की वैल्यू निकाल ली, राइट, और मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है। अब मुझे एक लास्ट वैल्यू निकालनी है, कौन सी निकालनी है, एफ डैश सी निकालना है। क्या निकालना है भैया, एफ डैश सी। एफ डैश सी कैसे निकलेगा, समझते हैं, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है, एफ डैश सी, एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है ना भाई, अपन क्या करते हैं, देखो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपन लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में बहुत डीप में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, है ना। तो मेरी जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, dy by dx ऑफ fx इक्वल टू में dy by dx ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, इसको अब dy by dx ऑफ fx का कितना होता है, मतलब fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x होता है। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, dy by dx ऑफ, देखो अंडर रूट है, अंडर रूट की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, है ना। इसका मतलब जैसे कि x स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1/2, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। देखो ना, अंडर रूट लगा है, यानी कि ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट कब लगता है, जब पावर आधी होती है, मतलब पावर पूरी ना हो। कभी पावर पूरी रही तो 1 लग जाएगा, लेकिन अंडर रूट कब लगेगा, जब पावर आधी हो, यानी कि 1/2 हो। ठीक है, चलिए अब ये किसके जैसा दिख रहा है, ये कुछ इस फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, dy by dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू में nx n-1, राइट। यहाँ पर n देखा जाता है, यहाँ पर n कौन है, 1/2 है, यहाँ पर n कौन है, 1/2 है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 इनटू में x स्क्वायर माइनस 4 और nx n-1 यानी कि 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो ना n-1 बोल रहा है, तो n की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1 आया समझ में। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ना चेन रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल, इसको अभी मैंने पूरे को क्या माना था, x माना था, क्या माना था, x, ये क्लास 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इस पूरे को अभी मैंने x माना था, राइट। अब मेरी बात सुनना, तो मैंने क्या किया था कि इसका डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसके अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा, इसके अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा इनटू में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस dy by dx ऑफ 4। ठीक है, चलिए
कुछ इस तरीके से होगा। आपने 11th 12th में ये पढ़ के आया, अपन बीटेक कर रहे हैं राइट, तो ये वाला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि पहले इसका बाहर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ फिर अंदर वाले का होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2 इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम ले लो 1/2 माइनस में 1/1, तो इधर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इनटू में यहाँ पर कौन सा लग रहा है nx का फॉर्मूला लग रहा है n-1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x 2 - 1, और आपको पता ही है कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो f डैश x इक्वल टू में क्या आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर क्या आ जाएगा 1 - 2/2 आ रहा है, ठीक है, इसका एलसीएम ये आएगा, ठीक है, इनटू में 0 तो नॉर्मल ही है, 0 की कोई मान्यता है क्या, नहीं, ये तो 0 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या गया 2x की पावर 1, राइट। अब इस पूरे को अच्छे से सॉल्व कर लो, f डैश x इक्वल टू में 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में -1/2, राइट, इनटू में 2x, ये मेरे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में। अब मेरी बात सुना, ये माइनस में है, यानी कि ये जो पावर आ रही है इस बार किस में आ रही है माइनस में आ रही है, देखो आधी आ रही है यानी कि स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन कैसी आ रही है माइनस में आ रही है। जब पावर माइनस में आती है तो उसको बताओ, कभी डिनोमिनेटर में पावर माइनस में आ रही है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो प्लस में हो जाएगी, और कभी न्यूमरेटर में पावर माइनस में तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो ये अभी जो है ये न्यूमरेटर में, कभी मैं इसको डिनोमिनेटर में चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2, एक मिनट इसको हटाता हूँ, 1/2 इनटू में 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, आया समझ में, क्योंकि देखो ना ये पावर अभी माइनस में थी, अब नीचे आ गई तो पावर प्लस में हो गई, राइट, इनटू में 2x, तो यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, राइट, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो आया है, ठीक है, वो क्या आया x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मेरे पास आया है फाइनल, ठीक है, ये जो मेरे पास फाइनल आंसर आया है वो ये आया है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएबल होता है, कहां पर ओपन इंटरवल में। मैं लिख देता हूं कि f डैश x इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल इन ओपन इंटरवल टू कोमा 4, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब क्या निकालना है मुझे तो भाई एफ डैश सी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा पहले इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, और इस इक्वेशन 2 में x की जगह c पुट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या कर भाई x इक्वल टू c पुट कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया एफ डैश सी इक्वल टू में c अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो मेरे पास अब देखो कितनी सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई, देखो मुझे क्या चाहिए था एफ डैश सी चाहिए था, मिल गया, एफ डैश बी चाहिए था, मिल गया, एफ डैश ए चाहिए था, मिल गया, मतलब सारी चीजें मिल गई है, ठीक है। तो मैं एफ डैश सी को पहले यहाँ लिख देता हूँ कि एफ डैश सी मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश सी आ गया c अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करूंगा, देखो जब मेरे पास सारा डेटा आ गया तो मैं क्या करूंगा लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। चलिए इसको हटा दिया, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का क्या फॉर्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, राइट। तो चलो सारी वैल्यू रख दो, एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ लिख देता हूँ,
एफडीसी की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4, राइट, इक्वल टू में क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ बी की वैल्यू है अंडर रूट 12 माइनस में एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में, देखो ना एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ बी की वैल्यू अंडर रूट 12 है, राइट। बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो बी माइनस है यानी कि 4 माइनस 2। सॉल्व करना स्टार्ट करो, c अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में अंडर रूट 12 अपॉन में 2। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, इस 2 को इधर ले जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ। पहले तो इस स्क्वायर रूट को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सब स्क्वायर लगा देता हूँ। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टफ लगेगा, तो मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, अंडर रूट 12 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए c का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये अंडर रूट है और अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर c स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ठीक है। फिर इक्वल टू में ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये ऐसा आ गया। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 4c स्क्वायर इक्वल टू में इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर 12c स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4c स्क्वायर इक्वल टू में 12c स्क्वायर माइनस में 12 इंटू 4 कितना होता है, एक काम करूँ ना, इतना क्यों कर रहे हो, रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। नहीं यार चलो कर ही दो, 4c स्क्वायर इक्वल टू में 12c स्क्वायर माइनस में 12 इंटू 4 48, ठीक है। अब ये इधर प्लस में आ जाएगा, चलिए चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इधर आ गया 48 इक्वल टू में 12c स्क्वायर माइनस में 4c स्क्वायर, राइट। तो कितना बचा 8c स्क्वायर, तो 48 अपॉन इक्वल टू में 8c स्क्वायर, राइट। अब ये 8 नीचे चले जाएगा तो 48 अपॉन में 8 कितना हो गया 6 तक, तो c स्क्वायर इक्वल टू में 6 आ रहा है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे लगता है कि c इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 6 मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा भाई, अंडर रूट 6। c की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए, अंडर रूट 6 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 6, ठीक है। और जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो मुझे लगता है कि इस रेंज में मिल जाएगी। देखो ये अपन को क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जब मैं कैलकुलेटर में अंडर रूट 6 की वैल्यू निकालूंगा, चलो मैं आपके सामने कर ही देता हूँ, कैलकुलेटर मोबाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास वहां पर कैलसी का ऑप्शन होगा, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर निकालता हूँ, कैलकुलेटर निकाला मैंने, यहाँ पर बोला एक काम करो, अंडर रूट का ऑप्शन कहाँ है, हाँ अंडर रूट 6 की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या आएगी, देखो दो वैल्यूज आएगी, प्लस माइनस 2.449 आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट की। तो मेरी बात सुनिएगा, अपना जो फंक्शन है वो +2 से लेके कहाँ तक है, +4 तक है, राइट। मेरे पास c की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक +2.449 कोमा एक -2.449 आया है। कौन सी वैल्यू इस रेंज में सेटिस्फाई हो रही है, देखो ये तो +2 से लेके +4 तक का इंटरवल है ना, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं होगी। तो मुझे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई मिल रही है, मुझे मिल रही है +2.449। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो c की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो क्या हो रही है, +2.449 हो रही है। इसका मतलब जो इंटरवल के बीच में मिल रही है वो कौन सी वैल्यू मिल रही है, 2.449 और 9, ठीक है, आए समझ में। और यहाँ पर मेरी लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर मेरी लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेंस लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। तो
ये लास्ट लेक्चर था लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कभी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।